नहीं किसी को पूछा, ऐसे में सबसे विश्वास की हो रक्षा। रक्त राज्य बनाए उत्सव भूले न, शरीर परमाराध्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, ओम अरहम ओम। बंधुओं और बहनों, पिछले शनिवार को हमने एक सेशन आयोजित किया, हॉस्पिटल एट होम। बहुत सी बातें, छोटी छोटी टिप्स हमें पता चली और उनको अपनाकर हम किस तरह से बिना डॉक्टर के पास गए अपने घर पे जो हमारे किचन में जो सामग्री है उसके द्वारा हम किस तरह से अपने आप को पूर्ण स्वस्थ रह सकते हैं, इस बात को हमने जाना। तो पिछले सेशन में हमने क्या हमें खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इसके बारे में बात की। आज हम बात करेंगे क्या हमें नहीं खाना चाहिए, क्या चीज हमें अवॉइड करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। किस तरह से हमें सुबह से लेकर शाम तक हमारी दिनचर्या कैसी हो ताकि हम हमारे घर पे ही बिना दवा के बिल्कुल स्वस्थ रह सके। तो हमें हमारा मार्गदर्शन करने के लिए ठाकुर नेचुरोपैथी हॉस्पिटल दरभंगा बिहार के संस्थापक संजय ठाकुर सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारा मार्गदर्शन करेंगे। और हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी साखला भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो मैं 1 मिनट पहले अलका जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, उसके बाद हम डॉक्टर साहब को सुनेंगे। यस, ओवर टू यू अलका जी। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। चलिए वीडियो ऑन कीजिए और एक स्माइल के साथ सभी सबको गुड गुड मॉर्निंग करनी है, पर स्माइल भी दिखना चाहिए सबको। यस, बहुत सारे वीडियो है पर ऑफ है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रकाश जी, सारिका, किरण, जो भी है सभी प्लीज प्लीज वीडियो ऑन करें और फिर चालू शुरू करें। थैंक यू सो मच। किसी ने खोला है उनके लिए बहुत धन्यवाद। और हमारे वेलकम वेलकम संजय भाई, प्रसन्न चेहरा स्माइल के साथ उनका चेहरा देखिए और हम भी उनके लिए वेलकम 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 करेंगे। बहुत सुंदर टॉपिक। 2 दिन से, कल से पूरा दिन दिमाग में वही बात चल रही थी, उंगलियों की बात चल रही थी। मेरे तो बस उंगलियां फिल रही थी घूमने में। वो मैंने कितने लोगों को भी बोला, उंगलियों से ध्यान रखना है और अगली उंगलियां जानने के लिए आज जरूर छूटना है। तो कुछ लोगों को तो बहुत अच्छा लगा है और बात भी हो चुकी है हमारी। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि आज एकदम ध्यान से सुनना है। सचमुच हम संजय ठाकुर साहब, ठाकुर नाम है ऐसा है कि जैसा लगता है वाह, बहुत बड़े ठाकुर हमारे सामने जुड़े हैं। और इतने कर्नल रिटायर होने के बाद सब ये सब इनकी लाइफ है ना, वही इतनी हमें सिखाती है कि आवाज आ रही है किसी की। तो सभी ये जाने कि जीवन जीना कितना इम्पोर्टेंट है, इससे ज्यादा कैसा जीते वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और बाकी के लिए लाइफस्टाइल तो हम सब देखते हैं कि कपड़े कैसे चाहिए, घर कैसा चाहिए, गाड़ी कैसे चाहिए, पर खाने पीने का नॉलेज होना चाहिए सचमुच सबके पास है ही नहीं है। और हम भाग्यवान हैं कि हमें ऐसे प्रशिक्षक मिलते हैं कि जो हमें
पूरा गाइडलाइन ऐसा देते हैं कि जिनको सुन के ही हमारा दिल भर आता है, मन। और हमारे बहुत श्रावक ऐसे हैं, भाई साहब कागज पेन लेके बैठते हैं और बहुत परमानेंट जुड़े हुए हैं, मतलब डेप्थ में जाते हैं। तो आपकी क्लास डेफिनेटली सबको अच्छी लगेगी। और इस विषय के आप जो 3 दिन की क्लास ले रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत लोगों को बहुत इंटरेस्ट होगा, बहुत अच्छा लगा और बहुत उपयोगी रहेगी। इसी के साथ मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि आपको ज्यादा सुनना है, इसलिए हाथ जोड़ के नम्र विनम्र सबको स्वागत कीजिए एक बार। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। एमटी के और कल्याणम आपका सहर्ष स्वागत करती है। तालियों से कर रहे हैं तो तालियां भी कर सकते हैं और ऐसे भी वेलकम कर सकते हैं। सभी टाइप का वेलकम है, मोस्ट वेलकम। एंड माइक हैंड ओवर टू संजय भैया। गुड मॉर्निंग टू ऑल, सबको सुप्रभात। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज बहुत सारे लोग नए नए जुड़े हुए हैं, जो पिछले बार नहीं भी थे वो लोग भी हैं, तो रैप अप कर देंगे थोड़ा सा। और जो लोग एकदम से नए हैं, पहली बार मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए मेरा नाम डॉक्टर संजय ठाकुर, नेचुरोपैथ, फाउंडर ऑफ ठाकुर नेचुरोपैथी फाउंडेशन, दरभंगा, बिहार, फादर ऑफ 2 इंटरनेशनल चैंपियंस ऑफ taekwondo, husband of a superwoman, lifetime member of International Naturopathy Organization, State Vice President for Bihar INO, lifetime achievement award. Now I got Naturopathy Ratna award. आप लोगों की वजह से मुझे वो भी मिला है। और जो कुछ काम में कर रहे हैं उससे जिन लोगों को लाभ भी, जैसे हरिलाल जी है, हमारे है बनवारी साहू जी, और पहले हम आज मिल रहे हैं अपने डॉक्टर जी को। बाद में तो उनका वो डिस्कशन था, तो एक बार उनको अनम्यूट किया जाए और वो भी रहेंगे, क्वेश्चन बोलेंगे। सुभाष सारंगी जी, आप माइक ऑन करिए एक बार, और अपने जो 2 शब्द आप बहुत सारी बातें कहते हैं, कब पिछली बार तो उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया बात कर दिया कि हाँ ये क्या करना चाहिए, चलने का क्या क्या फायदा, वो बहुत अच्छे से बताया। तो अभी कुछ और ऐड करना चाहें तो सर इनको स्पॉटलाइट कर दें एक बार। तो आज का सत्र में सभी का स्वागत है और ठाकुर साहब को भी बहुत बहुत नमन है, अभिनंदन है। हम सौभाग्यशाली हैं जो इतने अच्छे अनुभवी चिकित्सक और प्रकृति प्रेमी, जो प्रकृति के गोद में सदा पलते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, प्रकृति के हर एक कण को जो अपने अंदर समा लिया, चाहे वो अग्नि तत्व हो, वायु तत्व हो, जल तत्व हो, मिट्टी तत्व हो या आकाश तत्व हो, जिन्होंने अपने अंदर में ये 5 तत्वों को समा लिया, वो सबसे श्रेष्ठ इंसान है, सबसे श्रेष्ठ संरचना है इस प्रकृति की। और उसको बीमार करने की ताकत इस प्रकृति में किसी का नहीं होता। तो ये एक विशेषता है, वैशिष्ट है, खासियत है, जो कि हमारे डॉक्टर साहब ठाकुर नेचुरोपैथी फाउंडेशन के संस्थापक ठाकुर जी, उसका एक जीता जागता तस्वीर आप कह सकते हैं। तो सत्र में प्रवेश करने के पहले मैं एक छोटी सी फॉर्मूला आपको बताना चाहूंगा, जैसे आग्रह किया गया। तो फॉर्मूला है SDM, जिसको हम लोग कहते हैं सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। तो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को याद रखने से आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। अब ये SDM होता है क्या है? एस फॉर साउंड स्लीप, गहरी नींद, शांति की नींद, 7 से 8 घंटे की नींद हर रोज। सोते समय किसी भी तरह की चिंतन न करें, किसी भी तरह की पोस्ट ऑफिस का, LIC का, स्कूल का, बैंक का, हॉस्पिटल का, ये सब हमारी रोज की दिनचर्या में से एक एक छोटी छोटी जिम्मेदारी होती है। अब ये जिम्मेदारियों को रात को सोते समय अगर हम संकल्प में लेके सोते हैं, तो नींद में कहीं ना कहीं इसकी डाइल्यूशन होती है और नींद बाधित होती है। तो सबसे अच्छी नींद उसको मानी जाती है जहां पर आप एक बार बिस्तर पे सोए और लगातार 7 घंटे तक आपकी नींद में कोई रुकावट या बाधा ना आए, ना टूटे। उसको हम बोलते हैं अनइंटरप्टेड स्लीप, मतलब नॉन स्टॉप स्लीप, गहरी नींद, शांति की नींद। तो SDM का पहला अक्षर हो गया साउंड स्लीप। दूसरा अक्षर है D। डी का मतलब है डाइजेस्टिबल डाइट,
वही भोजन करें जो पाच्य है, पाचन योग्य है, शरीर के अंदर जाते ही शरीर के पाचन अंग उसको पचाने में समर्थ हो। और जो भोजन अच्छे से पचता है उसका पोषण तत्व शरीर में अच्छे से लगता है, और शरीर को पोषण मिली तो फिर शरीर को सब कुछ मिल गया। स्थूल शरीर, भौतिक शरीर की बात हम करें तो एस फॉर साउंड स्लीप, डी फॉर डाइजेस्टिबल डाइट, और एम फॉर मसल मूवमेंट यानी मांसपेशियों का संचालन। ये शरीर एक यंत्र की तरह है। ये यंत्र को जितना आप कार्यक्षम रखेंगे उतना ही वो एफिशिएंटली कार्य करता रहेगा। अगर आप इसको ज्यादा से ज्यादा निष्क्रिय भाव से रखे, स्थिर रखे, स्टेबल रखे, चलने फिरने नहीं दिए, या तो गतिशीलता से दूर रखे, तो फिर ये शरीर धीरे धीरे निष्क्रियता की ओर प्रवेश करेगा, शिथिलता की ओर प्रवेश करेगा। तो 3 पॉइंट मैंने बताया। एक है साउंड स्लीप यानी गहरी नींद, दूसरी है डाइजेस्टिबल डाइट यानी पाच्य भोजन, सुपाच्य भोजन, तीसरा है मसल मूवमेंट यानी शरीर की गतिशीलता या मांसपेशियों का संचालन। इसको शास्त्र में, प्राचीन ग्रंथों में मुनि ऋषियों ने इस तरह से कहा कि आहार, विहार और निद्रा। आहार मतलब ये हो गया हमारा सुपाच्य भोजन, डाइजेस्टिबल डाइट, और विहार मतलब हमारी लाइफस्टाइल यानी मसल मूवमेंट, और निद्रा मतलब साउंड स्लीप। इतनी छोटी सी बात है लेकिन इसकी बहुत गहराई से असर है। सिर्फ याद रखें, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम, साउंड स्लीप, डाइजेस्टिबल डाइट, मसल मूवमेंट, आप फिर हमेशा स्वस्थ रहेंगे, कभी आपको बीमारी नहीं आएगी और कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब हम डॉक्टर साहब से सुनेंगे। धन्यवाद। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर सारंगी सर, आपने एक छोटा सा फॉर्मूला बताया। ये फॉर्मूला कितना काम का है हमने नोट डाउन किया, इस फॉर्मूला सबको समझ में आ गया होगा। कुछ दिनों पहले हमें एक और फॉर्मूला मिला था, आपने आज अब बताया कैसे रहना चाहिए, कैसे क्या खाना चाहिए उसके बारे में। एक फॉर्मूला हमें और बताया गया था, हमें क्या अवॉइड करना चाहिए। वो फॉर्मूला है MRP। MRP आपने पहले भी नोट डाउन किया होगा, तो आज काफी भाई बहन नए जुड़े हैं तो मैं उस फॉर्मूले के बारे में बता दूं, उसके बाद हम ठाकुर सर को सुनेंगे। M मतलब मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट। R हो गया रिफाइंड फूड, रिफाइन की हुई जो भी वस्तु है, जो भी रिफाइंड प्रोडक्ट आते हैं। और P मतलब पैकेज्ड फूड, जो पैकिंग किए हुए जो भी आहार जो मिलते हैं बाजार में। तो ये MRP, ये भी आप साथ साथ में नोट डाउन कर लीजिएगा। डॉक्टर साहब ने जो बताया SDM और MRP, ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखेंगे तो मेरे ख्याल से आप बहुत सी बीमारियों से बच पाएंगे। यस। ओके, थैंक यू सो मच ओमर। सबका स्वागत। एक बार फिर मैं क्वेश्चन रिपीट करूंगा कि कितने लोग जो यहाँ पे हैं स्वस्थ हाथ उठाएं एक बार। आप दोनों हाथ भी हो सकते हैं। गुड। कितने लोग स्वस्थ रहते हैं? अरे वाह, बहुत सारे लोग हैं। कितने साल हमें लोग हैं जो जवान दिखना चाहें? ओ वाह, सुपर सुपर। देखिए, तीनों के लिए अगर आंसर आपका यस है तो आपका मदर आप ये सेम छोड़ के जाते हैं, आपके काम नहीं है। जाना चाहे इन मैं पूछूंगा? कोई नहीं? नहीं। ओके, गुड। वेलकम। प्लीज फील वेलकम्ड। अगर आप पे होते तो आपको मजा होता। तो जो इंडिया यहाँ पे थी, तो उसका ठंडक महसूस करिए कि यस, आपको फूल की माला गर्दन में टच हो रही है। तो आज जो हम बात करने वाले तो बहुत अच्छी नहीं, अच्छी नहीं इसलिए नहीं कि आप किचन वाला हूँ और किचन में से कुछ चीजों निकालने वाला हूँ। तो हमारा ये पांच पांच फॉर्मूला है। अजी ने पूछा था की पीएचडी किसमें है? मेरी सिर्फ पांच 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 है। ओके। आज क्या करना है देखिए, क्यों पांच हमने पेश किया? क्योंकि हम बताया कि तीर पांचों से बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा,
पंच रचित यह शरीरा। तो ये शरीर पांच चीज बना है, पांच में ही मिल जाना है, तो इलाज पांच से ही होगा। क्यों? कपड़ा फट गया, कपड़े से रिपेयर होगा। लकड़ी टूटा हो, लकड़ी से रिपेयर होगा। लोहा टूटा तो लोहे से रिपेयर होगा। इसका मतलब जो इससे बनता है उसे होता है। तो पांच हम कल पिछले दिन। आज क्लियर नहीं है क्या? अरुणा जी लिखी। ठाकुर सर, आवाज आपकी कमल आवाज सेठिया कट कट सर, के आ रही है। आवाज है क्लियर? ओके मैम, जिनका जो आवाज क्लियर, एक बार लेफ्ट करके फिर ज्वाइन करके वो आवाज आ जाएगी। थैंक यू सो। तो पांच दिन क्या ज्यादा खाएं? तो पहला फल, उसको याद से रखेंगे, खाएं तो होंगे सफल। दूसरा सब्जी, तो कब्जी की दवा सब्जी। दिन में कच्ची, रात में पक्की, ऐसे याद रखेंगे। दिन में प्रकृति के पसंद, रात में पति या पत्नी के पसंद का। तीसरा था अंकुरित अनाज, मूंग, मूंगफली, चना, गेहूं, जो भी कुछ खाते हैं आप, रात में पानी में डालिए, अगले दिन पानी निकालिए, अगले दिन होके उसमें अंकुरन हो जाता है। तो जिंदा को जिंदा रखना है तो जिंदा खाना है। चौथा था ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में बता दिया था कि क्या क्या ड्राई फ्रूट होता है, कंफ्यूजन में ना रहें। किशमिश, नका, अंजीर, खजूर, आम, अमावट जो बनता है वो, पपीता बनता है, वो जो के बना वो ड्राई बोलते हैं। पाना है बीज। बीज है काजू, बादाम, मूंगफली, सब ये सब का तिल, चिया सीड, सब इसमें आएगा। चलिए सुनते जाइए। सिर्फ पांच चीज हमने बता दिया था, ज्यादा खाना है। अभी पांच चीज जो नहीं खानी है उसके बारे में बात करेंगे। सब लोग अपना बायां हाथ उठाइए। मुझे सब दिख रहे हैं, इसलिए सब लोग, आपका सबका नेटवर्क अच्छा है, बायां हाथ उठाइए। यस, बायां हाथ में अंगूठा को पकड़िए। चंद्र चोपड़ा जी, हाँ हाँ, वेरी गुड। पहला लिख दीजिए चीनी। अब मुझे किसी का इको भी सुनाई दे रहा है, पता नहीं। और सब लोग माइक ऑफ कर दीजिए तो प्लीज। सबके माइक ऑफ है। एक बार आप भी ऑफ कर दीजिए। हो सकता है वहां से भी ऑफ ये आ रहा हो। पहला चीनी। तो चीनी से देह को और देश को दोनों को खतरा है, हाँ कि ना? अशोक जैन साहब बोल रहे हैं कि भाई देश को कैसे खतरा हो गया? भाई बगल में चाइना है। भारत को भारतीय, भारत में रहने वाले को भारतीय बोलते हैं, चाइना में रहने वाले को चीनी बोलते हैं। तो चीनी से देह को और देश को दोनों को खतरा है, इसलिए लिख दीजिए शक्कर के चक्कर में नहीं पड़ना। चक्कर के चक्कर में नहीं पड़ना। चंदू जी बोलते भी जाइए, आप बोलते जाएंगे तो आपका कान, आपका मुंहपुर से कानपुर नजदीक है, तो जो आप बोलते जाएंगे वो आपको सुनाई देता जाएगा और आपको याद होती जाएगी। सब लोग वेरी गुड। शक्कर के चक्कर में नहीं पड़ना, तो चीनी नहीं खाएंगे। उसकी जगह में क्या खाएंगे? तो गुड़ खाइए। गुड़, हनी, ड्राई फ्रूट्स, सारे नेचुरल स्वीटनर, सब में भगवान ने मिठास दिया है, इसलिए बहुत चीनी नहीं खाना। चीनी कम, एक पिक्चर भी है, आप अगर सुनेंगे तो। एक चाचा को हमने बोला कि बोले यार मेरी शुगर फैक्ट्री है, लेकिन डॉक्टर ने चीनी खाने से मना कर दिया है। मतलब बड़ी ताज्जुब वाली बात है। क्या किया जाए, क्योंकि सुबह से शाम तक आप चीनी ही खाते हैं। मैं बोला कुछ दिन के लिए चीनी छोड़ के देखिए। वो अगले दिन आए, बोले यार आज मजा नहीं आया। बोले क्यों? मुंह लटका हुआ था। तो बोले क्या हुआ? बोले यार मैं 4-5 कप चाय पीता था, लेकिन मजा ही नहीं आया क्योंकि चीनी ही नहीं था। तो चीनी के बदले में गुड़ दीजिए, हनी दीजिए, सब कुछ अच्छा दीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। अगला दूसरा जो उंगली है आपका, उसको पकड़ेंगे और वो हो रहेगी आपकी नमक। नमक। अभी शोले पिक्चर आपने देखा होगा, शोले में एक डायलॉग है कि सरकार मैंने आपका नमक खाया है। तो गब्बर बोलता है अब तू गोली भी खा। तो जो नमक खाएंगे उनको बीपी की गोली खाना ही पड़ेगा। ओके, आप एक मास्टर लाइन लिख दीजिए, नमक कम उम्र लंबी। नमक कम उम्र लंबी। अगर आपने नमक नहीं खाया तो क्या क्या होगा? नमक खाने से क्या होता है?
बीपी की शिकायत होती है, पानी बॉडी में रुकता है, वाटर रिटेंशन होता है, हाइग्रोस्कोपिक है ये, पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है, इसलिए बॉडी में सूजन होती है। अच्छा, इसके बदले में क्या लें? तो लिख दीजिए सेंधा नमक, काला नमक, हिमालयन नमक, ये तीनों ही चलेगा। अगर ये नहीं खा पाए, कभी कोई कारण नहीं मिल पाया, तो और तीन अल्टरनेटिव बता देता हूं। नींबू का रस, आंवला, इमली, नींबू, आंवला, इमली, इसमें से कोई भी चीज मिले उसका रस अगर आप दाल सब्जी में डालते हैं तो वही टेस्ट आएगा जो आपको नमक डालने से आती है। क्लियर हो गया? तो ये आपको बहुत 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 फायदा करेगा। ठीक। अभी तीसरा लिखिए, मैदा। ये मैं जो भी बात कर रहा हूँ व्हाइट पॉइजन की बात कर रहा हूँ, ऐसे तो 10-20 है। और आज जो अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे, मैं सबको देख रहा हूँ जिनके वीडियो ऑन रहेंगे, आज जो खूब पार्टिसिपेट करेंगे उनको मैं पुस्तक देने वाला हूँ जिसमें 90 चीज रहेगी, 30-30-30 सब कुछ रहेगा। मैं तो 5-5-5 बता रहा हूँ। ओके। तीसरा लिखिए, मैदा, रिफाइंड फ्लोर। अब ये किस किस में मिलेगा? ब्रेड, बिस्किट, टोस्ट, समोसा, पिज्जा, बर्गर, बड़ा पाव, छोटा पाव, सड़ा पाव, मैगी सैगी, तंदूरी रोटी, नूडल्स, मोमोज, टिकिया पुड़किया, मिठाई, जितने भी हैं सब में मैदा ही रहता है, चिप्स कुरकुरे वगैरह वगैरह। ओके। जो भी आपको हो जाए नाम उसमें लिखते जाइए। ओके। अब उसमें से इसका विकल्प क्या होगा? प्रॉब्लम क्या होता है अगर आप मैदा खाते हैं? तो प्रॉब्लम क्या होता है? एक्चुअली इसमें फाइबर नहीं है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, मोटापा, ये सबसे ज्यादा होगा। अभी एक अंकल को पूछा हमने कि क्या हो गया? बोले अरे देखो ना, वजन बढ़ते जा रहा है। मैं बोला पहले टीवी मोटा होता था, इंसान पतला होता था, अभी टीवी ही पतला हो गया और इंसान मोटा होने लगा। तो उल्टा करेंगे उल्टी होगी। पहले लोग घर में खाते थे और लोटा लेके बाहर जाते थे, अभी उल्टा हो गया, घर बाहर में खाते हैं और घर में उल्टा करेंगे तो उल्टी होगा। तो इसके बदले में क्या लेना है? मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, ये सब, या मल्टीग्रेन आटा, होल व्हीट जिसको बोलते हैं, चोकर समेत आटा। ओके। मैदा पेट को भरता है, शरीर को नहीं। ये पंचलाइन लिख लें, मैदा पेट को भरता है लेकिन शरीर को नहीं। तो उसको कोशिश करेंगे वहां से हटाने के लिए। लिख लिया सबने? चौथा लिखिए, व्हाइट पॉलिश्ड राइस। व्हाइट पॉलिश्ड राइस, पॉलिश वाला चावल, ये व्हाइट पॉइजन है जिसको हम धीरे धीरे छोड़ेंगे तो हम प्राकृतिक जीवन अपनाएंगे, अदरवाइज ये जहर है, धीमा जहर बोलते हैं, साइलेंट किलर। चीनी बोला तो चीनी पूरी तरह बंद कर दें? नहीं, धीरे धीरे कम करें, अचानक से नहीं। ओके। बच्चों को क्या दें? बच्चों को घर का खाना खूब खिलाएं। हाँ, कभी कभी खा सकते हैं बाहर का, लेकिन आदत ना बनाएं। ओके। वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो 5 चीज हमने बोला वो सब सब दें। स्वास्थ्य दवा से नहीं आती है, निर्णय से आती है। आपकी स्वास्थ्य दवा से नहीं आती है, निर्णय से। आपकी आदत अगर बदल गई तो आप बदल गए। ओके। तो व्हाइट पॉलिश्ड राइस जो है वो नहीं लेना है, जो खुशबूदार होता है, जिसमें फाइबर नहीं होता है। उसके जगह ब्राउन राइस, बॉइल्ड राइस, ब्लैक राइस, रेड राइस, सब चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा। क्लियर हो गया? गुड। 4 चीज हमने सुन लिया। अब पांचवा, जरा दिल थाम के बैठिएगा, और इसका स्पेलिंग थोड़ा सा हार्ड है, सब कैपिटल में लिखेंगे, पांचवा जो बताने वाला हूं।
लिखिए एम, एम फॉर मदर। आई, आई फॉर इंडिया। अभी एमआरपी इन्होंने बता दिया है। मैं एम, आई, आई फॉर इंडिया। एल, एल फॉर लंदन। एल फॉर लंदन। के फॉर किंगडम या नॉलेज। क्या हो गया? क्या क्या बना? मिल्क। वाह, ये मिल्क इज ए साइलेंट किलर। पांचवा जो है जहरीला चीज, ये सबसे बड़ी जहर है। अब इसके ऊपर में मैं 1.5 घंटे का लेक्चर कर चुका हूँ, मेरा वीडियोज है बहुत सारा। आप यूट्यूब पे जाके ऐसे भी डालेंगे मिल्क ए साइलेंट किलर बाय डॉक्टर संजय ठाकुर, आपको बहुत विस्तार में दिखेगा। अगर आपने उसको फॉलो कर दिया, उसमें से थोड़ी सी भी बात समझ में आई, तो आपका कल्याण हो गया। ओके, तो इतना भी कर लिया तो भी बहुत है। अभी दूध क्यों नहीं पीना चाहिए, दूध के बदले में क्या पीना है, पहले वो लिख लीजिए। सबके बदले में हमने बताया, तो इसके बदले ही बता रहा हूं। आप लिखिए नारियल का दूध। एक नारियल तोड़िए, उसका 4 गिलास दूध बनेगा। छोटा छोटा टुकड़ा करके मिक्सी में घुमा दीजिए, छान लीजिए, हो गया। पानी डाल के उसको घुमा के फिर छान लीजिए। वो दोबारा भी फिर पानी डाल के फिर घुमाइए, फिर छानिए। तो क्या होगा, दूध जो निकलेगा उसमें चीनी भी डालने की जरूरत नहीं है, आराम से सब लोग पी सकेंगे। उसका हर चीज आप बना सकेंगे। जो दूध का बनता है वो सब सब बन सकता है इधर भी। ओके, क्लियर हुआ? नारियल हो गया। उसके बाद मूंगफली का दूध। मूंगफली का दूध कैसे? 1 गिलास मूंगफली को रात में पानी में भिगोइए, अगले दिन पानी निकालिए, मिक्सी ग्राइंडर में पीस दीजिए, उसको छान के दूध बना लीजिए। हाँ, इसको जब पीस रहे हैं उस टाइम में इलायची का टुकड़ा डाल दीजिए, ताकि आपको टेस्ट अच्छा आएगा। ओके, तो इसमें 1 गिलास में 6 गिलास दूध बनेगा। 6 गिलास पानी डालिए, मिक्सी में घुमा के फिर छान लीजिए। वो जो भूसी बच गया, उसका आप बर्फी बना लीजिए, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल के बर्फी बना लीजिए। ओके, अब उसमें दही जमा सकते हैं। दही जमाना है तो सबका इस सब का तरीका बताऊंगा, जो हमारा वर्कशॉप होने वाला है उसमें सारा कुछ ये सब विस्तार में दिखा के सिखा के बताएंगे। आ, तो आप अभी सिर्फ नाम लिख लीजिए किस किस चीज का दूध बन सकता है। नारियल, मूंगफली, काजू, बादाम, पिस्ता, सोयाबीन, ये सब का बनता है। ओके, हम हेल्दी बनने का फैसला तो कर लेते हैं, लेकिन आदतें कल से ही बदलती है। आप आज से शुरू कर लें, हो जाएगा। आराम आराम से धीरे धीरे अगर आपने ये सब कम कर दिया तो हो गया। अब थोड़ी सी मन में बहुत मतलब झंझट हो रहा होगा अभी, अरे ये क्या बोल दिया, ये दूध कैसे नहीं पीना चाहिए। सबका चेहरा उदास हो रहा है थोड़ा सा। तो क्यों? अब आप एक बात बताइए कि आप कोई दूध पीते बच्चे हैं? अर्चना सुनवाने जी, जब आप किसी को बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? हे, मैं कोई दूध पीती बच्ची हूँ क्या? तो इसका मतलब आप बड़े हो चुके हैं, आपके लिए दूध नहीं है। कोई किसी को ललकारता है, बिहारी लाल जी, क्या बोलते हैं? ए, माँ का दूध पिया है तो बाहर निकल। ऐसा कोई बोलता है? भैंस का दूध पिया है तो बाहर निकल। सुना है किसी को? मतलब क्या है कि माँ का दूध सबके लिए अच्छा है, लेकिन गाय भैंस बकरी जो भी कुछ है उसका दूध बहुत अच्छा नहीं है अपने लिए। तो इसको अवॉइड करेंगे। ये नील मधु जी, कुमुदनी बेहरा जी, ये सब जितने भी हैं, सब लोग जब से लेक्चर सुने, और सबसे बड़ी बात आनंदमल सेठिया सर ने बोला कि जिस दिन से दूध का लेक्चर सुना, तो चाय कॉफी ये सब जिंदगी भर के लिए इन्होंने त्याग दिया है। तो बहुत बड़ी बात है, ये एक डिसीजन आपका जिंदगी को बदल देता है।
मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि जो भी यहाँ पे हैं, सुनील गुप्ता जी, बड़े ध्यान से आप सुन रहे हैं, और आपका भी चश्मा उतारना है हमें। धीरे से क्या होगा, अगर आप 90 डेज के लिए एक सिर्फ संकल्प ले लें आज के दिन में, 90 डेज के लिए, कि हम दूध नहीं पिएंगे, ठीक, दूध से बनी कोई भी चीज। विनोद गुप्ता सर को कुछ बोल दिया डॉक्टरों ने, कह रहे ये हो गया ये हो गया, लेकिन ये खुद मानने को तैयार नहीं, भाई नहीं होगा। अब मैंने भी बोला कि सर एकदम से आप सही हैं, नहीं है, आपको ये बीमारी है नहीं, लेकिन आपको बता दूं कि दूध में एक केसिन नाम की चीज होती है जो लकड़ी को चिपकाने में काम आता है। आपके पेट में जब जाता है तो चिपक जाता है, और बहुत ही नुकसान करता है। वाह, अभी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि दूध नहीं पीऊंगी, दूध नहीं पीऊंगा। बहुत अच्छा, आप भी अपना संकल्प ले लीजिए, अपने से लीजिए यार। यू बिकम योर ओन मॉनिटर। आपको पीछे पीछे कोई नहीं जाएगा, घर पे नहीं देखने के लिए जाएगा। गायत्री पंचाल मैम जो है वो भी एकदम पूरे तैयार हैं कि नहीं नहीं अब तो दूध नहीं पियेंगे। इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, मैं मुंह पे नहीं बता पाया क्योंकि बच्चे लोग हैं इनके। अरे क्या वो डॉक्टर बोलता है, "ए, दूध कैसे नहीं पियोगे, हम लोग दूध पी के इतने बड़े हुए"। अच्छा जी, धन्यवाद, आपने पिया है, अच्छा किया है। मेरे घर में दो बेटा है, दोनों इंटरनेशनल चैंपियन है टाइकोंडो में, 32 देश के साथ खेला, इंडिया की तरफ से गोल्ड मेडल लेके आया, लेकिन आज मम्मी के दूध के बाद कोई दूध नहीं दिया। और संजोग से उनकी मम्मी भी इसमें अभी पार्टिसिपेट कर रही है, किरण ठाकुर जो तो बिग बॉस को हमेशा साथ में रखते हैं। मैंने बोला ना कि हस्बैंड ऑफ ए सुपर वुमेन, वो रियली सुपर वुमेन है। और हमारे जैसे के लोग को, अरे वाह, विनोद सर बोले 7 मंथ से फॉलो कर रहा हूँ, वेरी गुड, बधाई हो। तो जो जो लोग ऐसे कुछ भी 5 व्हाइट पॉइजन बोला, उसमें से जो भी 1 2 3 4 अगर पांचों कर दिया आपने किचन से बाहर, तो आपका तो पूरे परिवार का कल्याण है। लेडीज को खास करके मैं क्यों बोलता हूँ कि आप तो अपना हेल्थ ठीक कर ही लेंगे, आपके जो सास ससुर है उनका भी, और जो बच्चे हैं उनका भी, आपके हाथ में ही उसके कुंजी है। बोलता है ना, एक बच्चा को पूछा, भाई तू दूध पी के आता है, बोले अंकल मुझे दूध पीने का एकदम मन नहीं करता है। लेकिन दुनिया की कोई भी माँ अपने बच्चे को बगैर दूध पिलाए जाने नहीं देती है, और कोई भी बच्चा दुनिया का दूध पीना नहीं चाहता है। मम्मी क्या बोलती है, अरे तू तो क्या, तेरा बाप भी दूध पी के जाएगा, पी नहीं तो डंडा मारूंगी ठीक है वेरी गुड। तो इसको ऐसे समझना है। दूध के ऊपर में बहुत सारा क्वेश्चंस आएगा, उसके बाद हम आंसर करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, ये 5 पॉइजन। अभी सब लोग बाएं हाथ उठा के फटाफट बोलेंगे क्या क्या हमने बोला था। पहला चीनी, दूसरा नमक, तीसरा मैदा, चौथा व्हाइट पॉलिश्ड राइस, पांचवा दूध। ओके, तो थोड़ा सा अगर इसको आपने 5 चीज को, फिर किसी का माइक ऑन हुआ, मुझे इको मेरा ही मिल रहा है, पता नहीं कैसे किसी का अभी माइक ऑन। आप अभी वीडियो ऑन करके देखिए सर, अभी आपकी आवाज क्लियर आ रही है, वीडियो ऑन कीजिएगा प्लीज। ओके, मैं कोशिश कर लेता हूँ, पता नहीं आज नेटवर्क का कैसा है। अभी ठीक है क्या, चल रही है आवाज बढ़िया? नहीं 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 नहीं, अशोक जी बोल दिए नहीं, कुछ है आज, आज का मुहूर्त पता नहीं। हमने मना किया लोगों को खाने का लोगों को मना किया खाने का, इसलिए ये चैनल वाले ने बोला कि भाई तुम्हारा वीडियो नहीं ऑन होने देंगे आज कोमल सिपानी जी और ये सब बोल रहे हैं, हाँ हाँ कुछ कुछ आ रहा है, कोई बात नहीं, आप सुनते जाइए। मेरा चेहरा बहुत अच्छा है, देख लिया आप लोगों ने। ओके तो ये है, बहुत सारा कारण है जो जो हमने बताया आपको, कि थोड़ा सा समझ के अगर आपने इसको कर दिया तो कल्याण है। और आप सिर्फ इन चीजों को घर से बाहर निकालने की कोशिश करिए, उसमें कहीं पे मदद हो हमारा तो ले लीजिए। कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि भाई हेल्थ के लिए टाइम नहीं है, तो जो हेल्थ के लिए टाइम नहीं निकालते, हॉस्पिटल के लिए पूरा दिन निकालते हैं। जिनके पास टाइम नहीं है, हॉस्पिटल में लेटे लेटे पंखा को गिनने का बहुत टाइम होता है, लेकिन वो 3 ही ब्लेड होता है, चौथा नहीं निकल पाता है। आजकल पूछते हैं लोग कि क्या खाएं, मैं कहता हूं जो दादी खाती थी वही खाओ। आपका खाना अगर कुछ आया, आपने ऑर्डर किया,
और दादी को दिखाइए, दादी ये क्या है। अगर वो पहचान गई तो ये खाना है, अगर नहीं पहचानी तो आपका खाना नहीं है। हम क्या करते हैं, पेट को डस्टबिन बना देते हैं। पेट को डस्टबिन बना देते हैं, उम्मीद करते हैं कि शरीर मंदिर जैसा हो जाए। कैसे होगा। जॉर्ज बर्नार्ड शाह ने कहा था कि ये पेट जो है, ये स्मशान घाट नहीं है जहां मुर्दे को दफनाया जाए। हम लोग जब बोलते हैं ना चीनी छोड़ने की जब बात आती है तो लोग ऐसे घबरा जाते हैं जैसे मैंने उनका मोबाइल छीन लिया हो। अभी बच्चे ही नहीं, बड़े लोग भी, मोबाइल अगर थोड़ी देर के लिए इधर उधर हो जाए, देखिए आपकी गाड़ी की चाबी छूट सकती है और भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट छूट सकता है, लेकिन मोबाइल नहीं छूटता है लोगों का। तो चीनी जब छोड़ने की बात करो लगता है अरे यार मेरा मोबाइल ही छीन लिया है। धीरे धीरे आप कम करिए। देखिए जितना ज्यादा पैकेट उतना ज्यादा खतरा। ये मोटा मोटा लाइन अगर आप कहीं नोट करके रख लिए, अब बार बार इसको डाइल्यूट करके लीजिएगा। देखिए मैं जो बात कर रहा हूँ बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेट बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम समय है यहाँ पे बात करने के लिए। इसलिए आपको एकदम छोटी छोटी बातें कह रहे हैं, इसको बार बार सुनते जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके। अभी हम कहते हैं आज खा लेते हैं भैया, कल से बंद करेंगे, और कल कभी नहीं आता है, जब भी आता है आज ही आता है। तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। ओके। तो इसको ऐसे ध्यान दीजिए। शरीर बोलता है कि थोड़ा आराम दे दो, हम बोलते हैं पहले काम बाद में आराम, पहले काम बाद में आराम, फिर आराम नहीं होता है, सीधा हॉस्पिटल होता है। ओके। तो पहले काम बाद में आराम, इसको बड़ा ध्यान से समझ के काम करिए। लेकिन जैसे मिक्सी चलाएंगे पूरे दिन तो क्या होता है, थोड़ी ही देर में गर्म हो जाता है। तो आपको उसको आराम देते हैं, ऐसे 2 घंटा काम 5 मिनट आराम, 2 घंटा काम 5 मिनट आराम। लेडीज खास करके सुबह उठे, बर्तन कपड़ा झाड़ू पोछा ये वो करते करते, हाँ एक गिलास कोई पानी दे दो। क्लियर है, क्लियर है, इतना जो बताया ये सब समझ में आ रहा है, बीच में लिख लिए आप लोग। यस। ओ गुड गुड गुड, बहुत अच्छा। तो दो चार और पॉइंट्स दे देते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर लेते हैं। आपको जितना पॉइंट दिया, बहुत सारे पॉइंट्स आपको पता है, लेकिन आप करते नहीं, इसलिए हमको आना पड़ता है कराने के लिए। ओके। तो आप लोग थोड़े थोड़े साकांक्ष हो जाएं, जो जो ये पॉइंट को बार बार सिर्फ आप बोलना शुरू करिए। मेरी एक फीस है, आज का जो मैं क्लास ले रहा हूँ इसका एक फीस आप लोग को देना पड़ेगा। वो फीस क्या है कि 5 दिन के भीतर 5 आदमी को ये 5 चीज बता देना है। ओके। मंजूर है, सब लोग रेडी हैं? हाँ हैंड से हैंड करिए, हाथ से ऐसे उठा के हिलाइए। यस यस मैं रेडी हूँ। ये 5 5 5 का फॉर्मूला अगर 5 आदमी को 5 दिन के भीतर आपने बता दिया तो मेरा फीस आ गया। ओके। हम शरीर को हर दिन ओवरलोड करते हैं, और जब वो ब्रेक डाउन होता है तो कहते हैं वो अचानक से हो गया। भाई साहब कुछ भी अचानक से नहीं हुआ, कोई बीमारी अचानक से नहीं होती है। आप ऐसा समझिए कि आप एक लोहे के चादर पे बैठे हैं जो बहुत मजबूत है, लेकिन उसके नीचे एक मोमबत्ती, एक आग लगी हुई है। आप डेली बैठते हैं कुछ भी नहीं होता, डेली बैठते हैं कुछ भी नहीं होता, लेकिन अचानक से एक दिन बैठते हैं धम से गिर जाते हैं, अरे ये क्या हुआ। ये अभी नहीं हुआ। इतना दिन से जल रहा था। तो आप बोलते हैं अरे यार मैं 2 4 समोसा तो डेली खाता हूँ, कुछ नहीं होता। मैं चाय तो 5 कप डेली पीता हूँ, कुछ नहीं होता। अचानक जिस दिन आप गिर जाते हैं, अरे यार ये कैसे हुआ, ये इसलिए हुआ कि आपने बहुत दिन तक उसको लगातार ये सब देता रहा। हम लोग जब सलाद बोलते हैं ना, तो सलाद देखकर लोग ऐसे मुंह बनाते हैं जैसे हमने कोई कड़वी दवा दे दी हो। अरे यार सलाद खाइए, जिंदा को जिंदा रखना है तो जिंदा खाना पड़ेगा, और मुर्दा के साथ जिंदा दीजिए, क्योंकि मुर्दा को स्मशान घाट कौन छोड़ के आएगा, जिंदा आदमी। ठीक है। तो इसलिए जो भी आप कुछ पका हुआ चीज खाते हैं उसके साथ में ये कच्चा जरूर खाइए। भाई साहब डॉक्टर के बदलने से कुछ नहीं होगा, आदत बदलनी पड़ेगी। किसको बदलना है, डॉक्टर को कि आदत को, किसको बदले? सब लोग सेकंड। एक की दो, 2 नंबर ऐसे इंग्लिश दिखाइए, 1 नंबर की 2 नंबर, 1 नंबर है डॉक्टर, दूसरा नंबर है आदत। तो एक को बदलेंगे कि दो को बदलेंगे?
दो को। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सुंदर। तो बहुत अच्छे से आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। बाबूलाल जी, पूछेंगे हम क्वेश्चन अभी। जो आपका मन में कुछ भी है क्वेश्चन, प्लीज पूछिए अभी। उमर हैंड हम रेज करके पूछिए। और चैट बॉक्स में लिखने से नहीं होगा, क्योंकि चैट बॉक्स में बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं, पढ़ना नहीं हो पाता है। प्लीज। यस सर। तो बंधु और बहनों, जो पांच बातें बताई, पांच चीज बताई, आपने नोट की है कि पांचों सफेद है? पांचों सफेद है। चीनी, नमक, मैदा, सफेद चावल और दूध। सबका रंग क्या है? तो ये चीज आप ध्यान नोट कर लीजिए। पांच सफेद चीजें छोड़नी है, ये से ध्यान में रहेगा तो आपको थोड़ा याद रखने में आसानी होगी। यस। कौन अच्छे से पार्टिसिपेट किए हैं, कौन इसको बता सकेंगे कि यस मुझे पांचों चीज याद है? हैंड रेज करिए, बताइए। उनको एक हमारे तरफ से गिफ्ट लेके जाइए। जो भी, एक ही नॉइज, आदमी नहीं, सबको मैं गिफ्ट दे सकता हूँ जितने हैं। हाँ, डिजिटली हैंड रेज करिए, बताइए। उनको अनम्यूट नॉइज, किया जाएगा नॉइज के और नाम वो से जुड़े हुए हैं। नाम नाम ही नॉइज है। वीडियो ऑन कीजिए सर। बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, एक थोड़ा सा पूछना था। जैसा पाँच चीजें तो मालूम है, जैसा दूध है, शक्कर है, मैदा है, और लेकिन एक दूध के बारे में थोड़ी सी शंका आ रही है। जैसा दूध अपने को, जैसा दूध जो लेते हैं मैक्सिमम, तो कैसा है जैनों के लिए मैक्सिमम B12 और विटामिन सी की विटामिन की कमतरता ये बताते हैं बारम्बार। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? क्योंकि दूध के अलावा तो कोई ये नहीं, दूध या दही। तो इसके लिए ऐसे समय में क्या करना चाहिए सर? वेरी गुड। नाम क्या है सर आपका? नॉइज दिख रहा है, नॉइज हाँ, ऐसे मैं करके नाम मैं आपने मैं प्रदीप जैन बोल रहा हूँ। नॉइस है, ओके, मैं करेक्ट कर देता प्रदीप जैन। हूँ। हाँ। प्रदीप जैन जी। ओके। सर। देखिए ठाकुर सर, हमारे साथ एक प्रदीप जैन और जुड़ते थे। याद होगा आप लोगों को, 3 साल पहले हमारे यहाँ प्रदीप जैन सर आए थे और उन्होंने दूध के बारे में जो बातें बताई, आप सुनोगे तो आश्चर्य लगेगा कि दूध, जो अभी जो दूध हमें मिल रहा है, कितना हानिकारक है। और जब भी दूध छोड़ने की बात कही जाती है तो सब एक ही बात कहते हैं कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। तो दूध के जो विकल्प बताए डॉक्टर साहब ने, उनको नोट कीजिए आप। गाय भैंस का नहीं दूध पीना मना है। मिल्क जो है, जो एनिमल से आता मिल्क है, उसको मना किया गया है। पांच छह प्रकार नहीं के दूध बताए आपने। नारियल का दूध बनाइए, बादाम का दूध, मूंगफली का दूध, ये सब आप ले सकते हो। उसके दही भी जमता है। सब जो मिल्क से जो चीजें बनती है, इन दूधों से भी बन सकती है। ये ओके। जो गाय का और इनका भैंस का। और एक दो आंसर हम दे देते हैं। जी। प्रदीप जैन साहब, वो उस दिन हाँ, प्रदीप वही। शाह जी आए थे, मैं ही बुलाया था उनको। प्रदीप शाह जी मुंबई से बहुत अच्छा बात किए। मेरे साथ में बहुत सारे वीडियोज हैं उनके। और डॉक्टर NK शर्मा जी बहुत सारा बात करते हैं इसके बारे में। तो हमारी वीडियोज बहुत सारा देखिए आप यूट्यूब पे, तब मालूम चलेगा। आपने जो विटामिन B12 की बात की, तो विटामिन B12 बहुत सारी चीजों से मिलता है। दूध से भी मिलता है, नॉनवेज से मिलता है। लेकिन फोर्टिफाइड सीरियल्स, जितने भी आपके अंकुरित अनाज होते हैं, अंकुरित जो आप करते हैं, मूंग, मूंगफली, चना, वो सारे में विटामिन B12 बढ़िया से मिलता है। यीस्ट, खमीर जो होता है, खमीर, उससे मिलता है। आप जितने भी मिलेट हैं, उसको अगर 12 घंटा पानी में भिगो दिया, उसके बाद पका के 12 घंटा के लिए रख दिया, सबसे ज्यादा विटामिन B12 वहां पे मिलता है। बैक्टीरिया से मिलता है। तो वो क्या होगा, मिट्टी में जितने भी लगे हुए फल सब्जी हैं उससे, नेचुरल वाटर है उससे विटामिन B12 मिल जाता है। ओके। तो प्रोसेसिंग जितना भी होता है उससे विटामिन B12 की कमी हो जाती है, जिसके कारण लोगों को कमजोरी, चक्कर, हाथ पैर में झंझनाहट, याददाश्त कमजोर हो जाना, ये सब होता है। लेकिन अगर जो हमने बताया कि इसके बदले में ये बना सकते हैं आप, तो आपको विटामिन B12 आराम से मिल जाता है। ओके। हमारा जब से खाना हुआ साफ, मतलब रिफाइनिंग होना शुरू हुआ, उस दिन से B12 हो गया साफ, वहां उसके साथ में ही निकल गया। तो इसलिए
आप ये चीजें जो बताया हमने उसको ले सकते हैं, तो विटामिन B12 आराम से मिल जाएगा। ठीक है जैन साहब। यस। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ओके, ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट नेक्स्ट अनिल किसका हाथ रेज बेंगानी, है? अनिल टू बेंगानी, बट असम से जुड़े हुए हमारे साथ। अनिल जी, यस। हाँ जय जिनेन्द्र। जय बोलिए। जिनेन्द्र। मैं एक ऐसे नेचुरोपैथी का समर्थक हूँ और हमेशा इसी के फॉलो करता रहता हूँ। और आज तक मैंने कोई दवाई भी नहीं ली है, कोई आयुर्वेदिक या एलोपैथी, और जीवन भर का त्याग भी ले रखा है मैंने इन दवाइयों का। तो मैं वाह। जहाँ तक संभव होता है सुबह जल्दी उठता हूँ और सुबह उठ के ये आपके जो बताए हुए सारे नमक का आपने बताया, तो नमक को मैं कभी बहुत कम खाता हूँ या नहीं खाता हूँ। और चीनी तो ऐसे ही आपने बताया, या दूध बताया, या आपने मैदा बताया। ये जब मैं सभी स्कूलों में जाते ये बच्चों को ये सिखाता रहता हूँ। मेरा काम ये है, मैं आयनों का से भी जुड़ा हूँ पूरी तरह से। तो इस गुड तरह। गुड गुड। हम्म, बधाई हो। बधाई हो आपको। कोई क्वेश्चन है ना? आपका फीडबैक दिया आपने, बहुत अच्छा लगा। नील चंदू मधु जी, जी हैं जो 20 साल हो गया दूध छोड़ के, 84 के हैं और एकदम फिट हैं। अभी तक, अभी इन्होंने बोला था कि 99 तक मुझे जिंदा रहना है। मैं बोला 2 साल मेरी तरफ से ऐड कर दीजिए, 101। ओके। और खूब स्वस्थ चलते फिरते मस्त होके चलना है। राइट। नेक्स्ट आप लोग फीडबैक दीजिए। जो देखिए बुक्स चाहिए आपको, हैंड रेज करिए डिजिटली और वहां पे आके ये 5 चीज का नाम बोल दीजिए, बताइए, फिर आपको बुक मिलेगा। या चंदू गुड जी गुड। जय बोलिए। जिन जय जिनेन्द्र सर। सर जैसे आपने बताया कि दूध का, तो दूध में हमारे तो क्या हर सब्जी में दही गिरता है, तो फिर दूध का फिर दही कैसे बनाएंगे? उनका नारियल का और ये मूंगफली का टेस्ट भी नहीं आएगा। एक तो चीज ये। तो चलो दूध नहीं पियेंगे वो चलेगा हमारे को, या चाय में भी थोड़ा कम कर देंगे चलेगा, शक्कर भी कम कर देंगे चलेगा, लेकिन दही तो चाहिए कि भाई दही, छाछ पीते हैं तो फिर छाछ तो चाहिए। छाछ पीते हैं, दही खाते हैं। मिठाई भी चलो कम कर देंगे, मिठाई कम कर सकते हैं, दूध पीना कम कर सकते हैं, चाय कॉफी कम कर सकते हैं, उसमें शक्कर कम कर सकते हैं, लेकिन दही का फिर नारियल का तो रोज का इतनी मेहनत होगी नहीं। इसलिए दही के बिना एक तो चीज ये। दूसरा मैं ये पूछ रही थी, हम मैं सुबह में जैसे नींबू पानी लेती हूँ, गर्म पानी के अंदर नींबू, तो उसके अंदर काला नमक डाल के ले सकते हैं या शहद भी लें, या कुछ नहीं डालना? ओके ओके। देखिए सबसे पहली बात आपने जो बोला ना, ये दूध का दही कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए पैसा लगता है। अभी पेड क्लास होगा उसमें हम बताएं तो आपको कैसे दिखाते हैं, कैसे बताते हैं, वो सब बताना दिखाना सिखाना सब कराएंगे आपका। और शायद 18 से 20 क्लास उन्होंने रखा है। दूसरी बात, आप ये जो दही दही के चक्कर में है, तो जो जिस सोर्स से बना है दूध, जिस सोर्स से दही बना है, वो सोर्स अच्छा होना चाहिए। अगर सोर्स अच्छा नहीं है तो आपका वो नुकसान देगा। राइट। आप काला नमक का बात किया, नींबू पानी शहद अदरक हमने बोला था, ये चार तीन चीज जो है ये त्रिदोष नाशक है। वात पित्त कफ आपको तीनों को बैलेंस करता है। इसलिए 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच शहद का, 1 चम्मच अदरक का। शहद अगर आप इसमें है जैनी है नहीं खा सकते हैं, आप कुछ उसको छोड़ दीजिए, लेकिन ये दो चीज तो डालिए। नमक उसमें नहीं डालें, अच्छा है। आप हर चीज में नमक डालना जरूरी नहीं है। लोग बातों में नमक डाल देते हैं, जख्मों पे नमक डाल देते हैं, बहुत नुकसान करता है। तो नमक नहीं डालना है। बाद बाकी आप उसके बदले में जो हमने बोला ना कि नींबू आंवला इमली, ये तीनों में से किसी का रस अगर डालेंगे तो वही टेस्ट आएगा जो नमक से टेस्ट आता है। ओके। तो और कोई नुकसान नहीं है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है, बहुत बढ़िया हो जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर, यस। यस। एमएम श्रीनिवास जी कुछ पूछ रहे हैं। श्रीनिवास जी माइक ऑन करिए, या हैंड रेज करिए तो बात होगा। पुष्पा जैन ने लिखा है बुक चाहिए। बुक चाहिए ऐसे नहीं देते हैं। जब आप मुझे जवाब देंगे, ये 5-5 दोनों हाथ दिखा के बता देंगे कि ये हमने आपका सीख लिया है, तो देंगे। और प्रॉमिस करेंगे कि 5 आदमी को हमने बताएंगे तो मिलेगा। यस। यस। शिखा जी ने हैंड राइज किया हुआ है, सारिका जी ने हैंड राइज किया हुआ है। मैं एक एक करके सबको अनम्यूट ऑप्शन देने वाला हूँ। शिखा जी, यस, अनम्यूट कीजिए। शिखा जी। हाँ जी। नीरज। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम।
कैसे हैं सर आप? मैं तो अभी योग की क्लास से ही आ रही थी, तो आज मेरे को मौका मिला। आज मेरी साथ वाली मिस हुई है, तो मैंने सोचा सर के साथ आज ज्वाइन कर लो। सर बहुत अच्छा लगता है आपका कभी भी सुनने में। और सर मैं बहुत चीजें फॉलो करती हूँ, मैं एकदम से स्वस्थ हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ, और आपसे मिलना चाहती हूँ लेकिन मिलन नहीं हो पा रहा है। आ जाइए, अभी डिजिटली मिलते हैं, फिजिकली मिलेंगे जब हॉस्पिटल पे आएंगे तब। हाँ सर, हमारे मेरे को ऐसे बहुत अच्छा लगता है जब भी आपका कोई सेशन आता है ना, कि कर पाऊं, लेकिन मैं एक्चुअली में ना क्लासों में बिजी होती हूँ। अभी मेरे को थोड़ा टाइम मिला, अभी मैं सब्जी को छोंक लगा के आ गई हूँ, फिर आपकी क्लास भी कर रही हूँ। अभी मेरा फिर 8 से 9 फिर सेशन शुरू हो जाएगा, तो थोड़ा ओ बिजी। और मतलब जो मैं लीफ का अभी भी तोड़ के लेके आई हूँ, घूम के आती हूँ ना, क्लास लेने जाती हूँ, तो वो मेरा अभी चल रहा है। मैं तो खर्चा करती नहीं और बिल्कुल स्वस्थ हूँ। किसी के भी पत्ते तोड़ लाती हूँ, पीस के पी जाती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। सर ये मेरी ऐसे हैं कि अभी इन्होंने इनके प्लेटफॉर्म पे हमारा सैटरडे को शाम को 7 बजे, हर सैटरडे को बहुत दिन तक फ्री सेशन हुआ। जितने भी पॉइंट्स बताए ये नोट करते थे, प्रैक्टिकल करते थे, अगले दिन फोटो खींच के भेजते थे, वीडियो बना के भेजते थे। तो हाँ जी। ऐसे जो फॉलोअर होते हैं उनको बहुत फायदा होता है। आज के डेट में एक पैसा खर्चा नहीं है। आप सबके लिए एक पंच लाइन बता दूं कि आप लोग ये समझिए कि शरीर किसी चीज की डिफिशियंसी से बीमारी डिजीज होती है। डिफिशियंसी से डिजीज होगी तो आपके शरीर में दवाई की डिफिशियंसी तो नहीं है कि दवाई डालने से डिजीज ठीक हो जाएगी। न्यूट्रिशन की कमी होती है, उसको भर देंगे तो हो जाएगा। तो न्यूट्रिशन खाने से मिलेगा। तो खा के लोग बीमार पड़ता है, खा के ठीक होता है। ओके, दवाई से शरीर बना नहीं, दवाई से ठीक होगा नहीं। तो अभी विश्वरूप राय चौधरी ने एक बड़ा सा ऐलान किया है कि अगर कोई भी डॉक्टर ये साबित कर दे कि एक बीमारी एक दवाई से, कोई भी दवाई से 1% भी अगर ठीक हुआ हो तो 10 लाख रुपया इनाम है। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? डॉक्टर डॉक्टर की दवाई से कभी कोई ठीक नहीं होगा, लेकिन लोगों के पास पैसा ज्यादा है, दिमाग कम है, तो वो सोचते हैं कि पैसों से ही ठीक हो जाएंगे। एक दवाई के साथ में वो 10,000 दवाई पता नहीं खाते हैं। तो हम ओके, उनको ओके। बोलते हैं ना, वो कहते हैं कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है ऐसे। मैंने कहा हम हुए हैं, हमें तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था, आज हम सबके सामने जिंदा है। और हम बोल लोगों को भी ये सारी चीजें बताते हैं, करोगे तो आप भी इस चीज से लाभ लोगे। फ्री का नहीं ले पाते आप पैसे भी, इतना वो करते, दान दे दो। ओ थैंक यू, मैडम, थैंक यू सो सारिका मच। जी, उसके बाद कांता जी। थैंक यू सर, थैंक यू। सारिका जी अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, और मैं पिछले 4-5 सालों से ये जो 5 चीजें आप बता रहे हैं इसको फॉलो कर रही हूँ, और ये सही में फर्क तो पड़ता है। बस ऐसा है कि सौगंध नहीं है कि कभी नहीं खाना है। अब अगर कभी किसी के साथ बैठे हैं तो एक आध कुछ खा लिया, लेकिन इसे मैं क्योंकि ऐसा है कि मतलब पिछले साल कुछ समय से मेरे घर में मेरे पापा को, मेरी मम्मी को मैंने बहुत बीमार देखा है। तो मुझे ऐसा लगता था कि बीमारी इनका अच्छा से अच्छा हम लोग इलाज करवा रहे हैं, फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ है? उसी वक्त मुझे ऐसे कुछ बुक्स मिले थे और कुछ ऐसा वीडियो मिला था, जिससे मैं इसको फॉलो बहुत दिनों से फॉलो कर रही हूँ। और फर्क पड़ता है सर, ये तो सही है कि फर्क पड़ता है इन सब चीजों को। ओ बहुत मैडम, कांता जी, धन्यवाद। कांता जी अनम्यूट कीजिए। फर्क तो बहुत पड़ता सर है सर। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, पांच पांच चीज जो नहीं हैंडल कर पा रहे हैं वो लिख रहे हैं। तो मैं आपको भी बुक दे दूंगा, आप ग्रुप में डाल दीजिएगा। अगर आपके साथ ये लोग ग्रुप में हैं तो उनको मिल जाएगा। सारे लोग अभी कांता जी पुष्पा जैन बोलिए। सब सब ऐसे दिखा दिखा रहे हैं, लिख लिख के। यस, कांता जी। जय जिनेन्द्र सर, आपकी क्लास जय बहुत जय। अच्छी है और मुझे भी नेचुरोपैथी में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं फॉलो भी करती हूँ। तो भी मेरा प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे ठीक करना? और जी, पांचों चीजें मैं अभी बहुत कम ही खाती हूँ। कांता जी, 3 दिन की हमारी जो वर्कशॉप होने वाली है, ओके, 18, ओके। 19, 20, उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। 3 दिन की हमारी रात्रिकालीन उस वर्कशॉप को आप 3 दिन में और विस्तार से पूरी बातें हम जानेंगे। ठाकुर सर, आप थोड़ा सा 3 दिन के वर्कशॉप के बारे में शॉर्ट में बताइए, उसमें क्या क्या बताने वाले हैं। आप थोड़ा सा बता दीजिए 1 मिनट में प्लीज।
ओके, ये जो वर्कशॉप है ये कायाकल्प है। कायाकल्प का मीनिंग होता है कि आपकी पूरी मनोदशा, शरीर दशा सब चेंज हो जाएगी। तो 3 दिन में प्रैक्टिकल हम बात करेंगे, पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेंगे, आपको क्या हो रही है, आपको क्या खाना है, आपको क्या छोड़ना है, क्यों छोड़ना है, किसके पीछे क्या साइंस लॉजिक है, पूरा डिटेल में जाके बात करेंगे। और 3 दिन में आपको खाना क्या है, जैसे आज बता देंगे कि ये चीज आप घर में रखिए, उसके बाद तैयार करके रखिए, उसको फिर बनाइए, फिर खाइए, फिर शाम को आके मुझे रिजल्ट दीजिए। हाँ जी, हमने ये किया और मुझे ये फायदा हो गया। अभी 8 आना 12 आना कितना हुआ आपका, वो आप बताएंगे। आप सच्चा बोलना है, अच्छा नहीं बोलना है, सच्चा बोलना है। तो वो चीज जब 3 दिन के भीतर में आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अरे यार 72 घंटा में मेरा ये रिवर्स हुआ, कई सारे बीपी शुगर वाले जो भी कुछ हैं, अस्थमा आर्थराइटिस, ये सब रिवर्स होता है। तो 72 आवर्स का हमारा जो ये प्रोग्राम है वो बहुत बहुत ही पावरफुल है। जो करेंगे वही बता पाएंगे, जिन्होंने सुना है, जिन्होंने किया है, उनको मालूम है कि हाँ ऐसे होता है। तो वो जो प्रैक्टिकल करके आप दूसरे के सामने में खड़े हो पाएंगे कि यस ऐसा होता है। हाँ, जो नजदीक में जो नेचुरोपैथी सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ 10 दिन का वो सेमिनार होता है। 10 दिन तक यहाँ रखते हैं, पूरा प्रैक्टिकल करके मास्टर बना के भेजते हैं। और सबके लिए तो 20,000 रुपया है। ये जो प्रोग्राम जो आज अटेंड कर रहे हैं उनके लिए मात्र 10,000 में 10 दिन रहना, खाना पीना, इलाज, दवा दारू, कपड़ा लत्ता सब मेरा, सब कुछ, ब्रश, टूथपेस्ट, शैम्पू, साबुन सब हमारा। ओम किधर है राम। सर? सिर्फ आप आइए, इलाज लेके आइए। सर मीरा किधर है जी। दरभंगा आप? बिहार, दरभंगा बिहार में। ओके सर। मीरा जी बोलिए। नमस्ते। हाँ, जय जिनेंद्र सबको। मेरा एक क्वेश्चन था कि हमको घी खाना चाहिए कि नहीं। मिल्क प्रोडक्ट में घी भी आता आता है ना, तो वो एक बड़ा वो है कि घी के बारे में पूछना था मुझे। बाकी मैं भी मिल्क कम लेती हूँ बहुत। ओके, बहुत अच्छा। इनके माध्यम से सबको ये आंसर मिल जाएगा। देखिए, घी खाना चाहिए, जरूर खाना चाहिए। 1 चम्मच घी, देसी गाय का, शुद्ध देसी गाय का घी अगर हो तो 1 चम्मच खाइए। लेकिन उसको पचाने के लिए आपको 1 घंटा जॉगिंग, वॉकिंग, डांसिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, कुछ भी 1 घंटा करना है तो ही वो पच पाएगा, नहीं तो पचा नहीं पाएंगे। ओके। अगर टेस्ट के लिए आपको घी ही खाना है तो बादाम, जो आपने बीज का नाम लिया, काजू बादाम पिस्ता होता है ना, तो बादाम को आप पीस दीजिए, उसको बहुत अच्छा वो घी की तरह टेस्ट होता है। काजू को पीस दीजिए, उसको ब्रेड के ऊपर जैसे बटर लगा के खाते हैं ना, वैसे तरह आप लगा के खा सकते हैं। और आप सब्जियों में भी डाल सकते हैं, वैसा ही टेस्ट आएगा जो घी का टेस्ट आता है। 2-4 दिन में जीभ अपने आप इसको रिकॉग्नाइज कर लेगी कि हाँ सच में अच्छा है और बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ओके। लेकिन घी बनता किससे है, अब आप समझिए। और किसी ने पूछा था कि छाछ कैसे। तो हम्म। नारियल का जब आप पानी का वो निकालते हैं दूध, उसका जो लास्ट पोर्शन होता है उसमें जीरा का पाउडर डाल के, अजवाइन डाल के बहुत अच्छा टेस्टी बनता है। वो छाछ बना के आप पी सकते हैं, नारियल का बनाने का छाछ। वो सब मैं रेसिपी सब सिखाऊंगा, उसमें वर्कशॉप में सब सिखाते हैं। ओके मैम। थैंक यू। ओम थैंक यू हम बहुत। तो काफी कुछ बातें हमने जानी, सुनी, समझी। आप सबने 3 दिन के वर्कशॉप के बारे में भी जाना। 3 दिन हमारा वर्कशॉप 18, 19, 20 रात्रि 8:30 से 9:30 रहने वाला है। उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इस 3 दिन के वर्कशॉप में जुड़ेंगे तो जितनी भी आपकी कंफ्यूजन है, जो भी जिज्ञासा है, सबका समाधान मिलेगा आपको। और आप खुद चल के फिर कहने दूसरों को, जैसा आप सुना फिर दूसरों को सुनाएंगे तो उन्हें वो भी लाभान्वित होंगे। तो सुशील कुमार जी जैन ने वीडियो ऑन किया, शायद कुछ कुछ कहना है। मैं आखिरी में सुशील जी को ले लेता हूँ, उसके बाद समापन की ओर चलेंगे। सुशील जी। यस। एक बिहारी लाल जी का भी माइक ऑन है, वीडियो उन्होंने हैंड रेज किया है, जरा देख लीजिएगा, शायद जी, उनका भी कोई मन में प्रश्न है। सुशील कुमार जैन। नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपसे कांटेक्ट कैसे करें पर्सनल? आनंदमल सेठिया जी हैं ना हब पे बैठे हुए, सर्वर वही हैं, जिसको अच्छा, इंटरनेट से कनेक्ट कर देंगे वो हो जाएगा। तो आप ठीक है। मिलेंगे आप? आपको फोन नंबर मिल जाएगा। आप 3 दिन का वर्कशॉप करेंगे तो 3 दिन तक आपके संपर्क में हम रहेंगे। और इनके जो कैंप होते हैं वहाँ कभी भी मौका मिले, आपके आंध्रा में
भी कैंप इन्होंने शायद लिए, गुजरात में लिए हैं, महाराष्ट्र में भी लिए हैं। कैंप होते रहते हैं बीच बीच में, उसकी जानकारी आप हमारे संपर्क में रहेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। बहुत 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 सुंदर, बहुत धन्यवाद। एक बार सभी वेरी गुड कर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, यस। सब एक बार तालियों के साथ, खुशियों के साथ। बहुत कुछ मिला है आज, बहुत कुछ पाया है। कुछ चीजें तो जानते हैं, सबको पता है भाई साहब, सब ऐसे स्मार्ट है, परंतु मराठी में कहते हैं, कळतं पण वळत नाही। समझ में सब आता है पर प्रैक्टिकल में कुछ नहीं आता है। सामने चीज आ गई कि सब कुछ भूल जाते हैं। और मुझे भी बड़ी खुशी है कि कोशिश मैं भी वही करती हूँ कि मिल्क काफी दिन से छोड़ा है, मैदे के पदार्थ हम भी खाते नहीं, शुगर छोड़ी हुई है, व्हाइट व्हाइट चावल के बदले मतलब हम लोग सब चेंज कर रहे किया है। और कोशिश करते हैं कि भाई जितना हो सके उतना नेचुरल लाइफ जीने की, और कम से कम खाने में भी कम खाओ, गम, ताकि गम कम हो। तो इस प्रकार हम भी कोशिश करते हैं, परंतु आपकी बताने की शैली बहुत ही सुंदर है। सहजता है, जो सरलता है आपके भाषाओं में, बोलने में जो लहज है आपका, बहुत ही अच्छा है। और ये अंदर से आता है, आपका अंदर से आता है भाव, वही सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए अंदर तक हमारे पहुंच जाता है। और आपने जो भी सीखा है, जो ही बता रहे हैं, वो सब आपका अनुभव है, और अनुभव से आए हुए बोल और उसका, उसके साथ जुड़ा हुआ ज्ञान, इससे जो संगम हो जाता है वो आप में है। आपके चेहरे पे भी वो तेज दिखता है, आनंद और शांति दिखती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और मुझे विश्वास है कि आपकी क्लास जो 3 दिन की होगी, बहुत मजा ओम आएगा। अरहम। सभी थैंक का यू। बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। समापन की ओर चलेंगे। अगला जो मंडे को शायद रहेगा, उसमें और भी बहुत सारे टिप्स मिलने वाले लोगों को। 1 मिनट के लिए शायद बिहारी लाल जी कुछ कहना चाहते हैं, माइक ऑन है, जरा एक बोल दे दीजिए। यस, कल भी आप बिहारी लाल जी क्या क्लास ले, कहना चाह रहे हैं, बोलिए। कल भी आप प्रणाम क्लास सर, लेना प्रणाम। चाहते हो तो ले सकते हो। आज का सेशन आपका बहुत अच्छा रहा। और सर मैं तो 6 अक्टूबर 2025 से दूध और दूध से बनी हुई सारी चीजें लेना मैंने बंद किया है। और जिस दिन मैंने बंद किया था उस दिन मेरे घर वाले कह रहे थे कि ये क्या पागलपन है, कमजोरी आ जाएगी, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। और मैं अपने आप को पूरी तरीके से एनर्जेटिक महसूस करता हूँ। और यहाँ तक कि मैंने अपने घर के अलावा किसी दूसरे के घर में खाना पीना भी छोड़ दिया है। शादी ब्याह बारातों में जाता हूँ, किसी का वाह, कुछ नहीं खाता पीता हूँ। ग्रेट, बहुत जो अच्छा, भी वेरी खाता गुड। हूँ वो अपने घर पे ही खाता हूँ। इनके लिए उमर हम, कल भी आप क्लास सुपर ले सुपर। सकते हो, मेरी क्लास है तो आप ले सकते हो भाई साहब। कल अच्छा लगेगा लोगों को आपका सुनना। थैंक कल यू। कंटिन्यू कर आनंद सकते हो से आप, बात करिए। बात कीजिए ठाकुर सर, आनंद कल से। अलका जी की क्लास है तो आप आपको इनवाइट कर रहे हैं, कल जुड़िए अलका जी के साथ में। तो आप दोनों मिलकर कल हमारा जो भी बात करना है तो कल दोनों कल मिलकर वही कल क्लास सुबह। लेंगे तो ये कंटिन्यू फ्लो अच्छा रहेगा, मुझे लगता है आनंद जी। देख लीजिए, बात करेंगे अपन बाद में। ओम अरहम। धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, जी बाद में थैंक बात करके बताएंगे। तो समापन की ओर चले अभी अलका जी। यस यस। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। यस। चंदू जी अनम्यूट कीजिए। ओमकार, ओम अरहम। बहुत सुंदर क्लास रही सर, थैंक यू वेरी मच। इसमें से बहुत चीजें अपनाते हैं, मैं काफी चीजें इसमें से यूज कर नहीं करती हूँ इसके लिए, और मैं इसीलिए स्वस्थ भी रहती हूँ। थैंक यू वेरी मच।
आज से मैंने दूध का भी त्याग किया है, बिल्कुल दूध की एक भी चीज प्रोडक्ट में नहीं लूंगी। इसके लिए अब हम करेंगे फिटनेस। फिटनेस फिट रहने के लिए हमें करना है, तो इसलिए हम करेंगे, सभी साथ ये बोलेंगे एक साथ, फिटनेस का डोज, 1 घंटा एक हर घंटा हर रोज। रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर एक घंटा रोज। हर रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर एक रोज। घंटा। ओम अहम। थैंक यू वेरी मच। सभी से, सभी के लिए बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार। आपने बहुत सुंदर चीजें बताई, बहुत काम की चीजें बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी के लिए शुभ मंगल कामनाएं। ओम ओम हर अहम।